हाय एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय वीडियो। आज का जो मेरा वीडियो है वो रहने वाला है मेरे टैरो डेक कलेक्शन के बारे में। और मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैंने अपने इस जर्नी में स्टार्टिंग से लेकर अब तक कौन सा डेक कब ख़रीदा और उसके बारे में मुझे क्या क्या नॉलेज है, वो सब मैं आपके साथ, जो भी मेरे पास इन्फॉर्मेशन है मैं चाहूँगी कि मैं आप सबके साथ शेयर करूँ। अगर आप इस स्पिरिचुअल जर्नी को पसंद करते हैं, कल्ट में आपको इंटरेस्ट है, आप टैरो रीडर हैं, तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। आपको इससे कुछ ना कुछ तो हेल्प ज़रूर मिलेगी। देखो, वैसे तो मेरे सारे ही डेक बहुत फेवरेट है, मुझे सब ही बहुत पसंद है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जब भी मैं ये डेक्स चार्ज करती हूँ, क्योंकि कल थी पूर्णिमा के दिन हमें कार्ड्स चार्ज करने चाहिए। अभी मैंने जैसे इन कार्ड्स को चार्ज किया है ना, तो मैंने अपने सारे डेक मेरे पास रखे हैं। होता क्या है कि मैं जब भी रीडिंग करने बैठती हूँ ना, तो मैं अपने इंट्यूशन के अकॉर्डिंग डेक निकालती हूँ और मैं उनसे फिर प्रेडिक्शंस करती हूँ। बट अभी मेरे पास सारे डेक है, जितना भी मेरे पास कलेक्शन है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इन डेक्स के ऊपर एक वीडियो बनाऊँ, एक कलेक्शन वीडियो आप सबके साथ शेयर करूँ। तो आपको भी पता रहे कि आप लोग भी मेरे से जो रीडिंग्स लेते हैं, आप लोगों को भी पता रहे कि मैं किन डेक्स को यूज़ करके आपके लिए प्रेडिक्शंस करती हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। जब मैंने जर्नी स्टार्ट किया था और जब मैंने सीखा था ना, तब मैंने सबसे पहले ये वाला डेक लिया था। दिस इज़ राइडर टैरो डेक। आप जहाँ से भी सीखते हैं, आपको हमेशा सजेस्ट किया जाता है कि आप ये वाला डेक ख़रीदें। ये बिगनर्स के लिए बहुत ज़्यादा इजी होता है, मतलब दिस इज़ द बेसिक वन। जब आपको ये वाला डेक आ जाता है ना, तो आप किसी भी तरीके के डेक से प्रिडिक्शन कर सकते हैं। इट इज़ जस्ट कि आपको एक बार पता होना चाहिए। ये वाला सबसे ज़्यादा पॉपुलर डेक है। इसके जो अंदर के पिक्चर्स हैं वो कुछ इस तरीके के दिखते हैं। और अभी मुझे इस डेक को यूज़ करते हुए कम से कम 5 से 6 साल हो चुके हैं। और मेरे को ऐसा लगता है कि ये डेक मेरे को इतना कनेक्टेड फील कराता है ना। सबसे ज़्यादा कनेक्टेड अगर मैं बात करूँ डेक की, तो मुझे इस डेक से फील होता है। ये मेरा मोस्ट फेवरेट डेक है। जब भी मुझे बहुत कोई डीप रीडिंग करनी होती है ना, बहुत ज़्यादा मैं परेशान होती हूँ, या मुझे ऐसा लगता है कि देखो, वैसे तो सारे ही कार्ड हमें एक यूनिवर्स का साइन देते हैं, बट स्टिल कोई ना कोई एक चीज़ हमारी लाइफ में बहुत मोस्ट फेवरेट होती है। तो ये वो डेक है जो मैं हमेशा अपनी डीप रीडिंग्स के लिए उनसे कनेक्ट करती हूँ और मैं इस डेक को यूज़ करती हूँ। ठीक है। इस जर्नी के बाद जो मैंने सेकंड डेक अपनी कलेक्शन में ऐड ऑन किया था, वो था मेरा ये वाला। दिस इज़ मोनोलॉजी डेक। ये डेक भी बहुत पावरफुल डेक है। इसके जो मैसेजेस हैं ना, आपको एक्चुअल में बताते हैं कि आप जिस भी सिचुएशन में होते हैं ना, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये आपको मैसेज देते हैं। और एक्चुअल में बहुत मोटिवेशन मिलता है, बहुत स्ट्रेंथ मिलती है इन कार्ड्स के मैसेजेस देखकर। सेकंड डेक है मेरा ये मोनोलॉजी। इसको हम एज अ गाइडेंस डेक भी हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। जैसे किसी क्वेश्चन के लिए आपको प्रिडिक्शन करना है, तो हम टैरो डेक यूज़ करते हैं। बट अगर हमें कोई गाइडेंस प्रोवाइड करना है, खुद को हमें कोई गाइडेंस निकालना है, तो हम ये ऑरेकल कार्ड्स या फिर एंजल कार्ड्स हम ये यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। आफ्टर दैट जो मैंने कलेक्शन में ऐड किया था, वो है मेरा ये वाला। ये जो डेक है ना, ये स्पेसिफिकेशन वाला डेक है। जब मैंने नया एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर काम करना स्टार्ट किया था, तो मैं इतनी एक्सपीरियंस्ड नहीं थी कि मैं बेसिक डेक को देखकर एकदम से क्लाइंट के आगे बोल पाऊँ। इस डेक की खासियत क्या है कि इस डेक के अंदर आपको ना कीवर्ड्स मिलते हैं, राइट। तो आप ना एकदम से ब्लैंक नहीं होते, आपको थोड़ा सा टाइम मिलता है एक्सप्लेनेशन देने का। क्योंकि जब हम किसी प्लेटफॉर्म पर काम करते हैं ना, तो वो क्लाइंट को हमें वेट करना, वो नहीं चाहता कि हम वेट करें या पॉज लें, हम उसको तब जवाब दें, हम कुछ सोचें। हम जब भी प्रिडिक्शन करते हैं, हम कार्ड्स को एक स्टोरी में कन्वर्ट करते हैं, कार्ड्स को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो तब ये कार्ड्स एज अ बिगनर आपको बहुत हेल्प करते हैं। ये भी बहुत अच्छा डेक है। मैं मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी ऑनलाइन लाइव सेशन पे जाती हूँ या मैं प्लेटफॉर्म पर काम करती हूँ, तो मैं मोस्ट ऑफ द टाइम ये वाला डेक यूज़ करती हूँ। और आप देखेंगे कि बहुत सारे जो रीडर्स हैं, वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ही स्पेसिफिक्स वाले कीवर्ड्स वाले कार्ड्स यूज़ करते हैं। जो कि देखो, इसमें कुछ बुरी बात नहीं है, ये एक प्लस पॉइंट है कि हमें इतना सोचना नहीं पड़ता। हमको
एकदम से एक मतलब कुछ तो पता चलता है कि हाँ हमें बोलना क्या है ना। कई बार हमारे स्पीकिंग स्किल्स इतने अच्छे नहीं होते, सो उस टाइम पर ये डेक हमको बहुत हेल्प करते हैं। ऑलराइट, सो ये है मेरा थर्ड डेक। उसके बाद जो मैंने कलेक्शन में अपने डेक ऐड ऑन किया था, वो है ये लव ऑरेकल डेक। ये डेक, मैं सच बताऊं, इस डेक से मुझे बहुत ज़्यादा कनेक्शन अभी तक फील नहीं हुआ, क्योंकि ऑनेस्टली मैंने लव रीडिंग में इसको उतना यूज़ नहीं किया। बट स्टिल इसके जो मैसेजेस हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। आपको आपके पार्टनर की करंट फीलिंग जाननी है या उनकी इंटेंशन जाननी है, उनके मन में क्या है, तो इस कार्ड पर इस तरीके से मैसेजेस लिखे होते हैं और हम क्लाइंट को देखकर ये मैसेज बताते हैं और देन वो चीज़ें हमें पता चलती है कि उनके पार्टनर के मन में क्या है। तो बेसिकली ये लव ऑरेकल के लिए है। जब भी मैं किसी के लिए लव रीडिंग करती हूँ ना, तो मुझे टैरो डेक से ही बहुत चीज़ें पता चल जाती है, तो मुझे इस वाली गाइडेंस की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। बट स्टिल ये मेरी कलेक्शन में है और अब से मैं कोशिश करूँगी कि मैं इस डेक को भी यूज़ करूँ। बहुत ही रेयर मैं ये डेक यूज़ करती हूँ, ठीक है। मैंने एक्चुअल में ये जो डेक है ना, ये वैलेंटाइंस वीक के लिए मंगाया था कि तब मैं इन कार्ड्स के थ्रू मैं तब प्रेडिक्शंस करूँगी। तब मैंने इसको यूज़ किया भी था, उसके बाद से मेरा थोड़ा कम हो गया। बट येस, अगेन मैं इसको दोबारा से इसके साथ प्रेडिक्शंस करना स्टार्ट करूँगी। उसके बाद आता है ये वाला डेक। ये वाला डेक आप कह सकते हैं मुझे गिफ्टेड है। मेरी सिस्टर ने मुझे ये वाला डेक दिया है, तो ये भी मुझे डेक बहुत पसंद है। इसकी जो सोबरनेस है, वाइट एरिया और ये सब जो इसके बाद पैटर्न बना हुआ है ना, ये मुझे बहुत प्यारा लगता है, बहुत पीसफुल सा लगता है। सो जब भी मेरा मन बहुत शांत तरीके से या फिर बहुत सॉफ्टनेस मुझे चाहिए होती है, तो मैं ये वाले कार्ड्स यूज़ करती हूँ। जब मुझे बहुत चटक मटक कुछ ऐसा नहीं चाहिए, मुझे बहुत पीसफुल एनवायरनमेंट चाहिए, तब मैं ये वाला डेक निकाल के यूज़ करती हूँ। सेम इस डेक के अंदर भी हमें कीवर्ड्स मिलते हैं, जो कि अगेन हमारे लिए बहुत अच्छे रहते हैं। इसके अंदर हमें येस नो मिलता है, ठीक है, और साइंस मिलते हैं, कीवर्ड्स मिलते हैं। ये भी बहुत अच्छा डेक है। आप चाहें तो, अगर बिगनर हैं, तो आप ये वाला डेक परचेज़ कर सकते हैं। अमेज़ॉन पे बहुत जगह पर ये डेक्स आपको मिल जाएंगे, कोई इशू नहीं है। ओके, अगेन उसके बाद जो मेरे मोस्ट 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 फेवरेट डेक हैं, जिनसे मैं एक्चुअल में बहुत ज़्यादा कनेक्टिविटी फील करती हूँ, इनको हम ऑरेकल डेक बोलते हैं और इनको हम गाइडेंस भी बोल सकते हैं। ये दोनों ही डेक मेरे दिल के बहुत करीब है और सच बताऊँ, जब भी मैं कोई रीडिंग करती हूँ अपने लिए भी या क्लाइंट के लिए भी, मुझे पूरा विश्वास है कि उस सिचुएशन में ये जो डेक है ना, मुझे एक्चुअल में ऐसा आंसर देते हैं जो मुझे सुनना चाहिए। सो ये है हनुमान जी का ऑरेकल डेक। इस डेक को मैं मोस्टली ट्यूसडे एंड सैटरडेज़ में यूज़ करती हूँ अपने प्रेडिक्शंस के लिए। क्लाइंट प्रेडिक्शंस के लिए भी मैं उनको ट्यूसडे सैटरडे मोस्ट ऑफ द टाइम यूज़ करती हूँ। वैसे हम कभी भी कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है, बट मेरे को ऐसा लगता है कि ट्यूसडे सैटरडे में इनकी एनर्जीज़ मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील होती है। सो ये वाला डेक हनुमान जी का बहुत ही अच्छा डेक है। मतलब एक तो ये इनकी जो इमेज बनी हुई है, आप देख सकते हैं, इतनी प्यारी इमेज बनी हुई है ना, खो जाओगे आप इस इमेज के अंदर। ये ऐसी इमेज है, ठीक है। और इसके अंदर भी जो एक्चुअल पिक्चर्स के अंदर भी एक इमेज बनी हुई है, वो भी आपको कहीं ना कहीं बहुत पावरफुल, बहुत कनेक्टिविटी फील कराती है, ठीक है। सो आप देखेंगे मेरे अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो मैंने ये डेक्स के साथ बहुत वीडियोस बनाए हैं, बहुत लोग रेजोनेट भी करते हैं। ओके, इन सब डेक के बाद मैंने ये वाला डेक अपने कलेक्शन में ऐड किया था। उसके बाद मैंने अपने कलेक्शन में ऐड किया था ये साईं बाबा जी का ऑरेकल डेक। ये डेक, ये वाला हनुमान जी का और ये साईं बाबा जी का डेक मेरे लिए प्रीशियस डेक में से एक है, ठीक है। जब भी मेरे को कोई गाइडेंस चाहिए, मैं उदास होती हूँ, तो मैं साईं बाबा के डेक से निकालती हूँ कार्ड और उसको समझने की कोशिश करती हूँ कि मानो मैं समझती हूँ कि साईं बाबा ही मुझे आके समझा रहे हैं कि ये अभी आपको इस सिचुएशन में करना चाहिए और ये आपके लिए गाइडेंस है। सो यस, ये कार्ड्स भी उतने ही अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बस ये कहूँगी, बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। सो
ये कार्ड्स कुछ इस तरीके के हैं। इसमें मैसेजेस लिखे होते हैं साईं बाबा के, और यहाँ पर हमें ऐसा लगता है कि साईं बाबा खुद से आके हमसे बात करते हैं। जिस पे लिखा है ज़रूरतमंदों की सहायता करें। कभी कभी हमें नहीं पता होता कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना। सो इस पर जो लिखा होता है अगर हम उसे फॉलो करते हैं तो एक तो मन हल्का होता है, ऊपर से बहुत अच्छा भी लगता है। ठीक है, ये है हमारा सेकेंड लास्ट डेक। रिसेंटली जो लास्ट डेक मैंने अपने कलेक्शन में ऐड किया है वो मुझे चाहिए तो बहुत टाइम से था। जब से मैंने ये मोनोलॉजी डेक मंगवाया था ना, मुझे तब से वो डेक अपने कलेक्शन में ऐड करना था, लेकिन पता नहीं कभी भी मैं उसको ऐड ही नहीं कर पाई। ऐड तो बहुत बार किया, लेकिन उसकी जगह हमेशा मैंने कोई दूसरा डेक ही ऑर्डर करके मंगवाया है। लेकिन लास्ट टाइम जब मैंने डेक मंगाया तो मैंने सोचा था नहीं, अब मुझे वही डेक अपने पास चाहिए, क्योंकि मुझे ना काफ़ी लोगों के रीडिंग्स में मैंने वो डेक देखा है और मुझे उसके मैसेजेस बहुत पसंद आते हैं और मैं उनसे कनेक्ट भी कर पाती हूँ। तो इसीलिए वो मुझे अपने भी डेक में ऐड करना था, और इस डेक से भी मैं जेन्युइनली बहुत कनेक्टेड फील करती हूँ। बहुत अच्छे कार्ड्स हैं ये, इनको कहते हैं एंजल आंसर्स डेक। तो जब भी हमें कोई आंसर चाहिए, हमें कुछ नहीं सुनना, सिर्फ हमें एक आंसर चाहिए, वन लाइनर आंसर चाहिए, तब हम ये डेक यूज़ कर सकते हैं। और मैं इस डेक को तभी यूज़ करती हूँ। इसके अंदर आपको टाइमिंग मिल जाता है, इसके अंदर आपको डायरेक्शन मिल जाता है, इसके अंदर आपको गाइडेंस मिल जाता है, क्लैरिटी अगर आपको इन जस्ट वन लाइन चाहिए तो ये डेक आपको देता है। आपको जानना है मेरी जॉब कब लगेगी, मेरी शादी कब होगी, क्या मैं भी किसी अच्छे रिलेशनशिप में हूँ, मेरी हेल्थ कैसी है, मुझे क्या करना चाहिए। सो आप देखेंगे कि ये वन लाइनर कार्ड आपको क्या ज़बरदस्त आंसर देता है। बहुत ही बढ़िया डेक है ये। ओके, सो ये डेक रिसेंटली मैंने ऐड किया है अपने अपने कलेक्शन के अंदर, और इससे भी मैं बहुत ज़्यादा कनेक्ट फील करती हूँ। सो ये था मेरा कलेक्शन। टैरो रीडर की जर्नी में मैंने बहुत कुछ सीखा है। अभी भी मुझे ऐसा लगता है मुझे बहुत कुछ सीखना चाहिए, और मैं सीखती रहूँगी। और ये चीज़ ऐसी है कि आप जितना ज़्यादा सीख लेंगे उतना ही आपके लिए कम लगेगा, मुझे ऐसा लगता है। बाकी सबके अपने अपने ओपिनियंस होते हैं। सो ये थी मेरे सारे डेक जो मैंने आज आपके साथ शेयर करे हैं। आप इनमें से कोई भी डेक मंगाना चाहते हैं, आप अमेज़ॉन से ऑर्डर करिए। मीशो पे भी कई कार्ड्स अवेलेबल है, मिंत्रा पे भी आजकल कार्ड्स अवेलेबल हैं। तो आपको जहाँ पर बेस्ट ऑप्शन मिले आप वहाँ से ये कार्ड्स अपने लिए मंगा सकते हैं। बस जब भी आप इन कार्ड्स को ऑर्डर करके मंगाते हैं ना, ट्राई कि आप इनके साथ अपना एक कनेक्शन बिल्ड करें, ठीक है ना। तभी आप प्रेडिक्शंस कर पाएंगे और लोग आपको यकीन भी कर पाएंगे, आपसे रेजोनेट भी कर पाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही वीडियोज़ अगर आप चाहते हैं मैं आपके साथ शेयर करूँ अपने एक्सपीरियंसेस, सो प्लीज़ आप कमेंट में लिख कर ज़रूर बताएं। बी पॉजिटिव एंड हैव अ प्रोडक्टिव डे। थैंक यू।